Okay guys, this is Hitesh Shivati and this is editorial video of question B. Replace and keep sorted code forces round 701 division 2. Before this, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो. I post competitive programming related videos plus DSA related videos. So in this question we are having a positive integer k and two arrays. Okay, two arrays are called k similar. Okay, if they are strictly increasing, अगर दोनों की दोनों strictly increasing है, दोनों same length की हैं, all their elements are positive integers between 1 and k. So all the elements in arrays are integers between 1 and k inclusive. Okay, and they differ in exactly one position. Okay, तो जो एरेज हैं वो एग्जैक्टली वन पोजीशन में डिफर कर रही हैं. ठीक है, तो अगर मान लो n लेंथ की एरे है तो n-1 एरे सेम रहेगी n-1 लेंथ की और एक एलिमेंट कोई डिफरेंट होगा. ठीक है, यू आर गिवन एन इंटीजर k इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे a एंड q क्वेरीज. फॉर ईच क्वेरी यू आर गिवन two integers li ri. Your task is to find how many arrays b exist such that b is k similar array to al to r1. ओके, सो हमारे पास तीन इंटीजर है एन क्यू एंड के और a1 से an है. ठीक है, और टू इंटीजर्स li और ri है. ना तो ये एरे हो गई हमारी. ठीक है, ये एरे हो गई, ये हमारी क्वेरीज हैं जो कि रेंज है 2 3. ओके, और ये एन क्यू के. फाइन, तो हमें क्या बताना है, हमें नंबर ऑफ एरेज बतानी है ऑफ लेंथ 2 to 3. ओके, मान लो ये कुछ ऐसा कह रहा है. ठीक है, मान लो हमारी कोई एरे है 1 3 5 6 7. ठीक है, इंडेक्सिंग 1 2 3 4 5. ठीक है, फाइन. अब पहली क्वेरी है मान लो 2 to 5. तो हमें क्या बताना है, हमें इतनी एरे लेनी है. ओके, और इसके साथ हमें नंबर ऑफ एरेज बतानी है जो के सिमिलर होंगी. ठीक है, नंबर ऑफ एरेज जो के सिमिलर होंगी. कितनी एरेज हो सकती हैं के सिमिलर इसके साथ, तो कितनी हो सकती हैं चेक करते हैं. पहली बात तो सारी की सारी इंक्रीजिंग होनी चाहिए ये एरे. ठीक है, मान लो ये एरे है बी एरे. ओके, तो बी एरे सारी इंक्रीजिंग होनी चाहिए. ओके, और किसी वन पोजीशन में डिफर कर सकती है. सो किसी वन पोजीशन में डिफर करने का मतलब कि चार केसेस बन सकते हैं. ठीक है, जब वो फर्स्ट पोजीशन में डिफर करे, जब ये डिफरेंट है, जब दूसरा केस बनेगा जब सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है, तीसरा जब थर्ड एलिमेंट डिफरेंट है, चौथा जब फोर्थ एलिमेंट डिफरेंट है. ठीक है, और उन सारी एरेस का हमें सम बताना है. ठीक, फाइन. तो पहला केस देखते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है और बाकी सब सेम है. ठीक है, जब फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है मतलब यहाँ पर तुम्हारा कोई और एलिमेंट आएगा और यहाँ पर बाकी एरे सेम रहेगी 5 6 7. ठीक है, अब इसको के सिमिलर बनाने के लिए और क्या केसेस हैं. पहली बात तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए. ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए मतलब कि यहाँ पे जो एलिमेंट आ सकते हैं वो 1 2 4 आ सकते हैं. ठीक, ठीक है, तो अभी तक हमारे पास बी की चार पॉसिबिलिटी आ रही हैं. ठीक है, टोटल चार एरेज बन सकती हैं बी जिसमें फर्स्ट एलिमेंट डिफर करेगा. फिर -1 क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट 3 नहीं हो सकता क्योंकि ये एलिमेंट डिफर करना है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एरेज कितनी बन रही हैं बी की व्हेन फर्स्ट एलिमेंट इज डिफरेंट 4 -1. ठीक है, फाइन. अब दूसरा केस क्या है, व्हेन सेकेंड एलिमेंट इज डिफरेंट. जब सेकेंड एलिमेंट डिफरेंट होगा तो मतलब ये 3 है, ये 6 है, ये 7 है और ये एलिमेंट डिफरेंट है. ठीक, तो ये एलिमेंट जब डिफरेंट होगा तो अब देखना, अब हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों है. जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट था
तो हमारा लोअर बाउंड क्या था, लोअर बाउंड तो 1 था हमारा, मतलब कि 1 से हमारी वैल्यूज स्टार्ट होंगी, और अपर बाउंड क्या था, ai प्लस 1, ठीक है, अपर बाउंड 5 था, 1 से 4 तक सारी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, जब फर्स्ट एलिमेंट डिफर कर रहा था। बट जब सेकेंड एलिमेंट डिफर करेगा, मतलब जब फिफ्थ वाला, जब ये जो सेकेंड एलिमेंट है बी में ये डिफरेंट होगा, ठीक है, तो हमारे पास इस केस में लोअर और अपर बाउंड दोनों है, ठीक, मतलब 3 और 6 इनके बीच की वैल्यूज होंगी, मतलब कौन कौन सी, 4 और 5, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं। अब 5 तो होगी नहीं, टोटल वैल्यूज आ कितनी सकती हैं, 2, उसमें से एक कैंसिल हो जाएगी जो कि 5 है, ठीक है, तो 2 माइनस 1, तो टोटल एरेज व्हेन सेकेंड एलिमेंट इज डिफर इज 1, ठीक है, फाइन। टोटल एरेज व्हेन थर्ड एलिमेंट इज डिफर, कुछ मान लो x आया। टोटल एरेज व्हेन लास्ट एलिमेंट इज डिफर, जब लास्ट एलिमेंट में आएंगे तो लास्ट एलिमेंट के लिए अगेन क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड तो हमारे पास रहेगा जो कि 6 है, ठीक है, तो एलिमेंट हमारा 6 से अपर बाउंड क्या हो जाएगा k तक, अपर बाउंड, क्योंकि k से बड़ी वैल्यूज नहीं रख सकते हैं मेरे में, है ना, तो हमारा बाउंड ये हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने आ सकते हैं, k माइनस 6 माइनस 1, 1 किस लिए, यहाँ पे 7 नहीं आ सकता, अगर 7 यहाँ पे दोबारा डालोगे तो वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब हमें 2 से 5 की रेंज दी गई है तो हमारे पास चारों के नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट ईच पोजीशन, जब हम ईच एलिमेंट पोजीशन में डिफरेंट ले रहे हैं एलिमेंट, तो कुछ कुछ मान लो आ गए, ये y है, ये 1 है, ये x है, ये, तो हमें आंसर में क्या देना है, इसका सम y प्लस 1 प्लस एक्स प्लस k माइनस 6 माइनस 1, ठीक है। अब थोड़ा कंस्ट्रेंट देखते हैं, कंस्ट्रेंट l और r की वैल्यू 1 to n है, ठीक है, और n की वैल्यू ऑलरेडी 10⁵ है, तो ऑब्वियसली हमें क्वेरी कितनी देनी है, क्वेरी o ऑफ 1 में देनी है हमें आंसर, ठीक है, क्योंकि 10⁵ ऑलरेडी नंबर ऑफ क्वेरीज हैं। तो o ऑफ 1 में कैसे देंगे ईच क्वेरी का आंसर, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड में क्लिक कर रहा है कि हमें कुछ प्रीफिक्स सम एरे बनानी पड़ेगी, ठीक है, प्रीफिक्स सम एरे बना लेंगे। प्रीफिक्स सम एरे कैसे बनेगी हमारी, मान लो अगर एरे के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, तो हम ऐसे कर लेंगे, और प्रीफिक्स सम एरे के लिए पहले एक अपनी एरे 2 बनाएंगे, ठीक है, टेम्परेरी एरे, जिसमें हम ये स्टोर करवाएंगे कि जब ith एलिमेंट डिफरेंट है तो वहां पे कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, तो b ऑफ i क्या हो जाएगा, b ऑफ i हो जाएगा जब ith एलिमेंट डिफरेंट है तो वहां पे कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, a ऑफ i प्लस 1 माइनस a ऑफ i माइनस 1, क्यों, 3 से 1 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, 2, और माइनस 1 कितनी हो जाएगी, इसलिए क्योंकि वहां पे 2 दोबारा नहीं आ सकता, डिफरेंट करना है, ठीक है, तो b ऑफ i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b ऑफ i विल बी a ऑफ i प्लस 1 माइनस a ऑफ i माइनस 1 फॉर डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं ला सकते हैं, ठीक, फाइन। अब इसका हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स एरे बना लेंगे b की, तो अब हमारे पास b में क्या आ गया कि अगर 0 इंडेक्स से ith इंडेक्स तक हमें रेंज में निकालना है तो हमारे पास उस रेंज की वैल्यूज आ गई, फाइन। अब हमारी क्वेरी क्या है, क्वेरी है मान लो 2 6, ठीक, तो मान लो हमारी अब 2 6 के बाद एरे क्या है, 2 4 5 7 8 9 10, तो 2 6 कहाँ पे आ जाएगा, 2 3 4 5 6, ये हमारी एरे है, इसके लिए हमें बनाना है, ठीक। अब हमारे पास b ऑफ i में क्या क्या है, जब हमारा ये एलिमेंट डिफरेंट हो, ठीक है,
जब हमारा ये एलिमेंट डिफरेंट हो, ये एलिमेंट डिफरेंट हो, ये एलिमेंट डिफरेंट हो, ये एलिमेंट डिफरेंट हो और ये एलिमेंट डिफरेंट हो, तो हम प्रीफिक्स एरे में क्या कर लेंगे, ये तो कर लेंगे। बट एक चीज और क्या आती है यहाँ पे कि जो बीच के एलिमेंट हैं उनमें तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड फिक्स है, ठीक है, लेकिन जो बी ऑफ आई में ith एलिमेंट की वैल्यू है वो क्या है, 4 एलिमेंट, जब ये वाला एलिमेंट डिफरेंट है तो उसमें लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड हमने 2 रखा था और अपर बाउंड क्या रखा था, 5, ठीक है, लोअर बाउंड 2 और अपर बाउंड 5। बट जब हम इस रेंज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है जिसके लिए लोअर बाउंड 1 है, ठीक है, जिसके लिए लोअर बाउंड 1 है। इट मीन्स कि इसका जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है उसके लिए हमें दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लोअर बाउंड और अपर बाउंड चेंज हो गए। बीच वाले एलिमेंट्स के लिए तो लोअर बाउंड अपर बाउंड सेम है, बट जो साइड के एलिमेंट्स हैं उनके लिए लोअर बाउंड अपर बाउंड डिफरेंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सीधे, इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे दिस माइनस 1, ठीक है, और इस एलिमेंट की, लास्ट एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के माइनस दिस, ठीक है। तो इस रेंज के लिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एरेज व्हेन दिस वैल्यू इज डिफरेंट, नंबर ऑफ एरेज व्हेन दिस वैल्यू इज डिफरेंट प्लस बी ऑफ दिस माइनस बी ऑफ दिस, ठीक है। कोड दिखा देता हूं, कोड चेक भी कर लेना मेरे सबमिशन से, ठीक है। तो एनक्यू क्वेरी ली मैंने, इनपुट एरे ले ली, फिर एक टेम्परेरी एरे बनाई, टेम्परेरी नॉट, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि उसका कोई लोअर बाउंड नहीं है तो मिनिमम ऑफ के एंड ए आई प्लस 1, A1 माइनस वन, ठीक है, ये टेम्प नॉट हो गया क्योंकि इसका कोई लोअर बाउंड नहीं था। फिर 1 से सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक के लिए चलाया, ith एलिमेंट जब डिफरेंट होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आई प्लस 1 माइनस ए आई माइनस वन, माइनस वन, तो ये रेंज के लिए आ गया। फिर ये एक -1 दोबारा क्यों किया, क्योंकि जो हमें एलिमेंट डिफरेंट करना है वो वाला एलिमेंट हम नीचे नहीं रख सकते, तो ये -1 उसके लिए, ठीक है। और फिर ये लास्ट एलिमेंट के लिए के माइनस सेकेंड लास्ट एलिमेंट -1 फॉर द सेम एलिमेंट, ठीक। फिर क्या किया, ये प्रीफिक्स एरे का प्रीफिक्स सम एरे बना ली मैंने, ठीक। अब क्वेरी में आए, क्वेरी में ये तो पहले इंडेक्स एडजस्ट कर लिया, फिर अगर x इज इक्वल्स टू वाई है, अगर x इज इक्वल्स टू वाई है तो तुम सिंपली देखो कि मतलब जो रेंज है हमारी, जो रेंज है हमारी मतलब 5 और 5, ये हमारी क्वेरी है, मतलब कि हमारे पास एक ही इंडेक्स है तो उस इंडेक्स को ही हमें डिफरेंट बनाना है। तो मतलब एक वैल्यू जो पहले से हमारी एरे में है, मान लो वो 7 है, तो 7 नहीं लेंगे, बाकी k-1 वैल्यूज यहाँ पे ले लेंगे। तो जब x इज इक्वल्स टू वाई है तो आंसर k-1। एल्स में हमने क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स के लिए, ठीक, लास्ट इंडेक्स के लिए नंबर ऑफ एरेज, फिर जो बीच वाली वैल्यूज हैं उसके लिए प्रीफिक्स सम से आंसर ले लिया, ठीक है, और आंसर आउटपुट दे दिया। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, प्लस मैं अपना कोड पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।